हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की कहानी का नाम है खूनी दुल्हन। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सुनसान सड़कें, बत्ती गुल और घने जंगल का रास्ता। मन में हनुमान चालीसा दोहराए अजय सरपट भागा जा रहा था। अपने कदमों की आहट खुद सुनाई दे रही थी उसको। सांसें तेज हो रही थी। उस सेठ के मन में घबराहट भी थी। काश जल्दी से घर पहुंच जाऊं। इस रास्ते पर चोर बहुत घूमते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आई, जो कुछ भी तुम्हारे पास है दे दो, वरना खोपड़ी खोल दूंगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। ये गली भी बदनाम थी चोरों के इलाके की वजह से। अजय ने सारे पैसे दे दिए और बोला, अब तो तूने मुझे देख लिया है, तुझे मारने में ही मेरी भलाई है, ऐसा चोर ने कहा। अजय बोला, रुको, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूँ जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम इज़्ज़त की ज़िंदगी जी पाओगे। पर तुम्हें मुझे वादा करना होगा, तुम मुझे मारोगे नहीं। चोर बोला, ठीक है। अजय ने उसे एक बक्सा दिया जिसमें आईना था। अजय बोला, इसको अकेले में खोलना और 3 बार बोलना, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन। फिर तुम जो मांगोगे वो दे देगी। चोर बोला, क्या ये पैसे देगी? अजय बोला, हाँ, पर एक शर्त है। जब भी तुम ये बक्सा किसी और को देना, सारे नियम बता के देना। बिना किसी को बताए इसको कहीं रख आए तो फिर ये तुम्हारे पास ही आ जाएगा। और हाँ, इसको ख़त्म भी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चोर बोला, मैं इस अलादीन के चिराग को किसी और को क्यों दूंगा भला। चोर खुशी खुशी बक्से के साथ घर चला गया। अब वो चोर घर आकर बक्से को लेकर पहुंचा एक रूम में। वहाँ फटाफट बक्सा खोला, एक माचिस जलाई और 3 बार बोला, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन। अचानक आईने में तेज रोशनी हुई। वो डर कर पीछे हट गया। उसकी तो सांसें ही रुक गई, मानो जैसे सामने का नज़ारा तो इतना भयानक था। सामने ईसाइयों के दुल्हन के सफ़ेद ड्रेस में, जिस पर खून के धब्बे थे, सजी हुई एक लड़की थी। बाल बिखरे हुए, आंखों से खून टपक रहा था, चेहरा आधा जला था, उसमें से हड्डी दिखाई दे रही थी। रूह कांपने वाली आकृति थी उसकी। वो बोली, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? पर एक शर्त है, जो तुम मांगोगे उसकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ेगी। चोर बोला, ले लेना, पर फिलहाल मुझे पैसे चाहिए। दुल्हन ने बोला, लालची, लालची, तूने वही मांगा जो सब मांगते हैं। अचानक पैसों की बारिश होने लगी। चोर पगला गया खुशी के मारे। चोर ने पूछा, पर तुम इतने पैसे लाए कहाँ से? दुल्हन हंसी और बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम मजे करो। एक भयानक चित्कार के साथ वो गायब हो गई। अगले दिन सुबह वो पान की दुकान पर गया तो पता चला अजय, जिसके उसने पैसे लूटे थे, वो शहर के जाने माने पैसे वालों में से एक था। वो रहस्यमयी तरीके से मरे पाए गए और उसके पैसे भी गायब थे। चोर को बड़ा अजीब लगा। 10 साल बीत गए अब इस बात को।
अब वो चोर शहर का बड़ा रईस सुरेश बन गया था। उसने उस बक्से को तहखाने में रख दिया जहां उसके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जाता था। उसके ताले की चाबी सिर्फ उसी के पास थी। यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को भी कुछ नहीं बताया था। एक दिन हुए कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गई। वो बहुत दुखी था। उसको उस बक्से की याद आई। वो तहखाने में गया, बक्सा खोला, माचिस जलाई और 3 बार बोला, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन। वो फिर से आ गई। फिर से वही भयानक चित्कार वाली हंसी। बोली, कहो, बहुत दिनों बाद याद किया। सुरेश बोला, मेरी बेटी को बचा लो खूनी दुल्हन। वो बोली, पर शर्त याद है ना, किसी को अपनी जान देनी पड़ेगी। सुरेश ममता में अंधा हो गया था। बोला, ठीक है, तुम मुझे मार दो पर मेरी बेटी को बचा दो। वो दुल्हन अपने काले दांत निपोरते हुए बोली, नहीं, जिसे मैं चाहूंगी वो मरेगा। फिर उसे आईने में दिखा, सामने वाली पड़ोसी की बेटी जख्मी हो गई थी। सुरेश को बुरा लगा, बचपन में उसे देखा था। वो बोला, अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। वो दुल्हन हंसते हुए बोली, इंसान लालची होता है, तुम फिर आओगे। सब ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन सुरेश की बीवी को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेगी। सुरेश परेशान हो गया। सुरेश की बीवी रोने लगी कि वो अपने वारिस का मुंह भी नहीं देख पाएगी। सुरेश ने फिर से उस आईने के पास जाने का सोचा और सोचा ये आखिरी बार है। वो दुल्हन फिर से आई। वो बोली, देखा, आ गया ना, बोलो क्या चाहिए। मेरी बीवी को वारिस का मुंह दिखा दो खूनी दुल्हन। सुरेश गिड़गिड़ाने लगा, पर शर्त याद है ना, खूनी दुल्हन बोली। वो बोला, हाँ याद है। वो दुल्हन जोर से हंसने लगी। अचानक शीशे में सेठ को अपने बेटे की लाश दिखाई दी। वो जोर से रोने लगा। दुल्हन बोली, क्यों, इस बार दुख कुछ ज़्यादा हुआ क्योंकि अपना बेटा मरा। वो बक्सा उठा के फेंकने ही वाला था कि आवाज़ आई, खबरदार, ऐसा कुछ भी मत करना, सारा परिवार तबाह हो जाएगा तुम्हारा। नियति को बदलोगे तो यही होगा। मैंने भी यही कहा था। मेरे हाथ में शादी का सुख नहीं था, पर मैंने किया। 2 दिन बाद ही मेरे पति मर गए। ससुराल वालों ने मुझे जला के मार दिया। तब से ये आईना ही मेरा घर है और मैं सबको बताती हूँ, नियति को मत छेड़ो। सुरेश रोने लगा। कहा, मैंने अपने वारिस से उसके पिता का साया छीन लिया। खूनी दुल्हन बोली, ये बक्सा ऐसा ही है, जो लेता है अंत में पछताता है। सुरेश ने बेटे का अंतिम संस्कार किया और उस बक्से को लेकर चल दिया उस गली में जो चोर के लिए बदनाम थी। एक चोर को उसने बहुत से पैसे और वो बक्सा दे दिया, शर्त के साथ। बीवी से बोला, हम कल ही ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। कपड़े बांध लो और खुद रूम में जाकर पैसे बैग में भर लेना। अचानक शीशे में वो खूनी दुल्हन दिखी तो
तु, तु, तुम तु, तु, तुम यहाँ अब क्या करने आई हो? दुल्हन बोली, वो बक्से वाले आदमी ने पैसे मांगे हैं, बोल के जोर से हंसने लगी। सुरेश डर के मारे थर थर कांपने लगा। अगले दिन सुरेश के मौत के चर्चे सबके जुबां पर थे। सब सोच रहे थे कि किसी चोर ने घर में चोरी करके उसे मार दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो मन करना है करो, शेयर भी करो। तो यार चलो चलते हैं, बाय।